ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। आप सभी को गणेश विसर्जन के महोत्सव के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। परमात्मा करे आप सभी की समस्त कामनाएं पूर्ण हो, आप सबके जीवन में सुख और शांति की अभिवृद्धि हो। हम देख रहे हैं कि आज ऐसा अवसर है जब गणपति को, मंगल मूर्ति को, विघ्न विनाशक भगवान को घर में आमंत्रित किया कि वह सुख दें, समृद्धि दें, हम सब का कल्याण करें, हमारा जीवन आगे बढ़े, हमें सिद्धि मिले, सफलता मिले और सिद्धि के साथ, सफलता के साथ प्रसिद्धि की भी प्राप्ति हो, हम यशस्वी हों। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास रिद्धि भी आए, सब प्रकार से चल अचल संपत्ति भी हो, लेकिन समृद्धि भी हो, हम समृद्ध हों, भीतर से भी बाहर से भी। और जब तक इस दुनिया में रहें हमारा हाथ खाली ना रहे, और जब तक ये जीवन चले गणपति भगवान की ऐसी कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे कि हम प्रसन्नता से भरपूर रहें, क्योंकि वह मोदक प्रिय हैं, वो सबको प्रसन्नता बांटते हैं। गणपति भगवान के स्वरूप का आप ध्यान कीजिए, आपको अच्छा लगेगा कि उनकी लंबी नाक इस बात का प्रतीक है। हर किसी को अपनी नाक लंबी करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके बाद भी आपको याद किया जाना चाहिए। हमारे पीछे हमारा नाम नहीं बोलता, हमारे कर्म ही नाम बन करके बोलते हैं। इसलिए जिसने अपने कर्मों से, कार्यों से अपने नाम को ऊंचा किया है, अपने नाक को ऊंचा किया, नाक को लंबा किया है, निश्चित रूप से उसको जीना आ गया। गणपति भगवान को हम लोग देखते हैं कि उनकी नाक से उनका मुख ढका हुआ है और जबकि हाथ में लड्डू लिए हुए हैं। वो खिलाते हुए तो दिखाई देते हैं, खाते हुए नहीं। बड़े व्यक्ति का गुण यही है, उसे अपने लिए नहीं चाहिए, सबके लिए चाहिए। गणपति भगवान का पेट बड़ा दिखाया गया है, जो ये दर्शाता है कि पेट का पतला नहीं होना चाहिए, अपने अंदर बात को हजम करके रखना भी आना चाहिए। इसकी बात उसको कह देना, उसकी बात को उसे कह देना। हम सबको जोड़ना चाहते हैं, गणपति बनना चाहते हैं, संगठन के स्वामी बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति के पास एक संगठन है। आपके घर के जितने भी लोग हैं वो आपकी शक्ति बने, आपकी सारी उंगलियां इकट्ठी हो जाएं, एक हो जाएं, शक्ति से युक्त हो जाएं, तभी हो पाएंगी। जब आपके पास एक गुण बढ़िया होना चाहिए कि आप सबको जोड़ना जानते हों, आप प्रसन्नता को बांटने वाले बने, प्रसन्नता छीनने वाले ना बने। गणपति भगवान का स्वरूप देखते हुए आप लोग ये भी देखते हैं कि हाथ में कमल लेकर वो दर्शाते हैं कि समृद्धि हो आपके पास, लेकिन कमल की तरह रहिए, निर्लिप्त होकर के रहिए। समृद्धि पर आप अपने बैठ सकें, लेकिन समृद्धि आपके ऊपर न बैठ जाए। मतलब दौलत वाले, धन वाले हों, लेकिन धन का गुरूर आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। गणपति भगवान को आप देखते हैं कि वे प्रसन्नता बांटते हैं। सभी शुभ कार्यों में जिस समय लड्डू बांटे जाते हैं तो उस सब का मतलब ये माना जाता है कि आज एक खुशी का अवसर है। इसलिए गणपति को मंगल मूर्ति कहा जाता है कि वो शुभ मंगल देते हैं। उनका नाम लेने का मतलब है कि हम शुभ मंगल को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए गणपति को घर लाने का मतलब है कि मंगल मूर्ति हमारे घर आए, मंगल स्वरूप भगवान हमारे घर आए हैं। उनके जाने को देखकर बहुत लोग ये सोचते हैं कि उनका जाने का मतलब क्या है, हम उन्हें विसर्जित कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप दिया जलाते हैं, तो दिया जलाते हैं तो अग्नि कहीं से प्रकट होती है, और जब दिया बुझाते हैं तो अग्नि वापस चली जाती है। तो कहाँ जाती है? अव्यक्त से व्यक्त होती है और व्यक्त से अव्यक्त में चली जाती है। हम लोग ये भी देखते हैं कि पूजा पाठ होती है तो उस समय सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और बाद में विसर्जन करते हैं कि आप पधारिए और हमारी पूजा स्वीकार कीजिए, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। और फिर हम कहते हैं कि अपने अपने स्थान में, अपने धाम में आप विराजित हो जाएं,
मतलब आप वहाँ पहुँच जाएं। हम आपका आह्वान करें, स्थान में प्रकट हों, घर में प्रकट हों, जीवन में प्रकट हों, तो बुलाते भी हैं, साथ साथ में ये भी कहते हैं कि प्रभु आप प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और कण कण में बसे हुए भगवान आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए। तो विसर्जित होने का मतलब हम उन्हें कहीं छोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तो क्रिया हमेशा ही चलती है। पूजा करते हुए आमंत्रित करते हैं और फिर विसर्जन की क्रिया होती है कि अपने अपने स्थान में आप पधारें। खुद के जीवन में भी भगवान को प्रकट करें, अपने कार्यों में प्रकट करें, अपने घर में प्रकट करें, हर जगह भगवान का आह्वान करें, उन्हें बुलाएं, बुलाकर उन्हें हम अपना आदर व्यक्त करें और साथ साथ में हम अपनी प्रार्थना अर्पित करने के साथ साथ उन्हें कहें आप प्रभु अपने स्वरूप में विराजित हो जाइए, अपने स्थान में विराजित हो जाइए और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिए। हम जब जब भी कामना करें आप हमारी कामना को पूर्ण कीजिए। जब जब हम पुकारें आपका हाथ महसूस हो कि आप मेरे साथ हैं। जहाँ जहाँ मैं चलूँ महसूस करूँ कि आप मेरे साथ हैं। यह भाव अद्भुत भाव है। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं आप सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। आप सभी के लिए गणपति भगवान का आशीष हमेशा बना रहे। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए।